बहुत धन्यवाद शिक्षा के शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी कोच व वंदनीय शिक्षक साथियों, इस समापन कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित जम्मू प्राचार्य श्री तागड़े जी, हमारे मध्य उपस्थित उच्च माध्यमिक शिक्षिका श्रीमती संध्या साहू मैडम, हमारे मार्गदर्शक व वरिष्ठ शिक्षक श्री राजकुमार चौरिया जी, आदरणीय श्री दत्तू बेटे जी व पर्यावरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आदरणीय श्री रघुनाथ वर्मा जी, इस जन शिक्षा केंद्र के बहुत शानदार व जानदार जन शिक्षक श्रद्धेय श्री राजा जी, और आज शैक्षिक संवाद को जो गति प्रदान कर रहे थे मल्लाह के तौर पे आदरणीय श्री दया भाई, श्री सोलंकी जी और सभी शिक्षकों को मैं पुनः बहुत सारी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया। और चूँकि कोई अपना मध्य से कोई पुरस्कार प्राप्त करता है और उसे सम्मान मिलता है तो निश्चित तौर पर एक गौरव का विषय है, और मैं महसूस कर सकता हूँ कि आपके मन में मेरे प्रति जितना सम्मान स्नेह है जो आपने यहाँ प्रदर्शित किया है, न केवल आज बल्कि मैं विगत कई सालों से सभी से बहुत नज़दीक से बहुत आत्मीयता से जुड़ा रहा हूँ और मैं हमेशा आपके सम्मान का पात्र रहा हूँ, और मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि मैं आप लोगों के प्रति ऋणी हूँ और उसके प्रति मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आज शैक्षिक संवाद में निश्चित तौर पर आप लोगों ने एक क्लास 1 और 2 में पढ़ाने वाले बच्चों के पीयर लर्निंग पर बात की होगी और उस कौशल की ओर काम किया होगा, वही कौशल आपको ले जाएगा ऐसे सम्मान की ओर। मैंने आदरणीय साथियों एक ही चीज महसूस की है, आप मुझे जानते हैं, मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ उस पृष्ठभूमि में ना ही मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से हूँ, ना ही कोई आर्थिक पृष्ठभूमि से हूँ। मैं ऐसे परिवार का सदस्य हूँ जो कि स्वयं कर्मचारी परिवार है, और कर्मचारी परिवार की क्या हैसियत होती है आप लोग समझ सकते हैं। पर एक चीज है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। हमें अपने कार्य क्षेत्रों में जब जिस कार्य क्षेत्र को हम कर रहे हैं, यदि उसमें पागलपन की हद तक आप चले जाओगे तो ये आप समझ लीजिए कि आप सफलता के बहुत नजदीक हैं। पर कार्य क्षेत्र में काम को करने की आवश्यकता है। जिस समय में प्राथमिक शाला कौआ खेड़ा में पोस्टिंग हुआ था 98 में, मैं आपको बताऊं कि मैं 10 बजे अपने घर से निकला था और 3:30 बजे मैं अपने विद्यालय पहुंचा था। इतना खराब रास्ता था बारिश के दिनों में। मैंने वहां अपनी शुरुआत की और इस लगन से शुरुआत की थी कि उस विद्यालय का नाम जो है राज शिक्षा केंद्र की पत्रिकाओं में छपा जाता था। तो वो सारे आप लोगों में बहुत ऊर्जा है, सब कुछ कर सकते हैं, बस एक ही चीज याद रखिएगा, यदि आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं बहुत अच्छी बात है, हमारी आस्था कहती है, हम लोग चूंकि आस्तिक लोग हैं, परंतु जिस दिन कर्म ही पूजा की बात आप करने लगोगे तो आपके अंदर एक नहीं 100 राकेश मार्गी पैदा हो जाएगी। वो हमें करने की आवश्यकता होगी। और हम ये पाते हैं कि हमारा जो जन शिक्षा केंद्र या संकुल केंद्र है, यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए, उनको मोटिवेट करने की आवश्यकता है, उन्हें रास्ता दिखाने की आवश्यकता है। सभी एक से कर्मठ लोग हमारे मैं विगत 4 साल से 3 साल से रनिंग के क्षेत्र में रहा हूँ, एकेडमिक चाहे FLM में रहा हूँ या ECC में रहा हूँ, तो मैंने पाया कि आप लोगों के अंदर अपूर्व प्रतिभा है जो मेरे में नहीं है। बस मुझे काम करना आता है, इसलिए मुझे रास्ता मिलता है। चाहे स्वीप प्लान की बात कर रहे हो या एक विकट परिस्थिति वाला होता है स्वीप प्लान। अब मैंने SDM जो है कि आदरणीय दया भाई उसका उल्लेख कर रहे थे कि उस काम में मुझे माननीय SDM साहब से निजी सहयोगी या निजी संबंध बना दिया, जबकि मैं ना उन्हें कभी जानता ना मुझे कभी जानते, बस काम जानता है। अभी माननीय कलेक्टर महोदय जितने सक्रिय है, मैं अपना शायद पहला व अंतिम काल समझूंगा जो कि उन्होंने मुझे कॉल करके मुझसे बात की स्वीप प्लान पर। तो ये तो रही काम की बात, वही यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हो, क्योंकि जिस कर्म भूमि से हम लोग आते हैं वो जो क्राइटेरिया होता है उस बाउंड्री वॉल के अंदर, हमें ये जिस दिन हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये जो भूमि है हमारा भी पेट पालती है और हमारे बच्चों का भी पेट पालती है, उनका जीवन संवारती है, तो आप कर्म ही पूजा को अपने उसमें धारण कर लेंगे। निश्चित तौर पर आप लोग करते भी हैं। यदि इस ध्येय को लेकर के आप चलते हैं तो
आगे आप सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और एक मुकाम आप लोग हासिल करेंगे। मुझसे जो भी आपको इस क्षेत्र में सहायता चाहिए होगी मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ और आज जो आपने मुझे सम्मान दिया है उसके प्रति मैं नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करता हूँ। इसी आशा के साथ कि हमेशा आप स्नेह बनाए रखेंगे, हमारे जो बुजुर्गवार हैं वो मुझे स्नेह देंगे, प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे और आपका स्नेह मुझ पर बना रहेगा। पुनः पुनः बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आखिरकार आपने सफलता के मूल मंत्र हम सभी के बीच में लाए।